बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने लगे हैं, जिस चैप्टर का नेम है अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में हम डायरेक्ट करंट को डिस्कस करते चले आ रहे हैं। अगर आपको याद हो, चैप्टर 15 में जब हम एसी जनरेटर का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमने चेंज होने वाले करंट की बात की थी, लेकिन डिटेल में उसको डिस्कस नहीं किया था। आज हम चैप्टर 16 में अल्टरनेटिंग करंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो भी अल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं डायरेक्ट करंट को, कि डायरेक्ट करंट क्या था। तो डायरेक्ट करंट बेसिकली यूनी डायरेक्शनल करंट मींस कि वो करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट करंट हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी सेम रहे उसको हम डायरेक्ट करंट का नाम देते हैं। याद रहे कि ये प्योर डीसी की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा हो लेकिन डायरेक्शन उसकी सेम रहे उसे पल्सेटिंग डीसी कहा जाता है। ठीक है जी। अब डीसी का जो सोर्स के लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास सेल या बैटरी का सिंबल है। ठीक है, बैटरी या सेल हम यूज़ करते हैं। तो ये सेल का सिंबल है और ये बैटरी का सिंबल है। स्टूडेंट्स, अगर हम डायरेक्ट करंट की सर्किट डायग्राम डिस्कस करना चाहें तो इसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी और बैटरी के साथ बल्ब को कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन सेम है कि नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पे कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, वो करंट की डायरेक्शन क्या होती है कन्वेंशनल की, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव से चार्ज मूव करना स्टार्ट करेंगे और नेगेटिव तक पहुंचेंगे। तो ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। तो एक ही डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तब तक डायरेक्शन यही पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी जब तक कि आप यहाँ से टर्मिनल्स को चेंज ना करें, पोलैरिटी चेंज ना करें। अगर आप इस बैटरी के सिंबल को चेंज कर दें, पॉजिटिव इधर लगा दें, नेगेटिव इधर लगा दें, फिर करंट की डायरेक्शन ये बन जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर भी डायरेक्शन तो सेम ही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ऐसे करंट को हम डायरेक्ट करंट का नाम देते हैं। अब इसका अगर हम ग्राफ डिस्कस करना चाहें तो ये आपके पास डीसी का ग्राफ है जिसमें आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन को शो किया गया है। यहाँ पे आपके पास करंट की कोई भी वैल्यू फिक्स हो सकती है। 4 एम्पेयर कंसीडर कर लें तो 4 के बाद देखें करंट की मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी क्या है, एक है, सेम है। तो ऐसे ग्राफ को हम डायरेक्ट करंट का ग्राफ कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा हो एंड पीरियोडिकली इन डायरेक्शन विद टाइम, और पीरियोडिकली उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा हो और पीरियोडिकली उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम अल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स का जो सिंबल हम यूज करते हैं वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो इसके अंदर अब एस को क्यों शो किया गया, ये सिंबल क्या बताता है, ये हम आपको यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इस अल्टरनेटिंग करंट की सर्किट डायग्राम डिस्कस करना चाहें और देखना चाहें कि किस तरह से मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होती है और डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज होती है, तो इसकी सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पे मेंशन की है। देखिए ये हमारे पास एसी सोर्स का सिंबल है। तो यहाँ पे हमने चार्जेस को शो किया हुआ है और उसके साथ एक बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है। अब जैसे ही स्टार्ट में 0 से t/2, क्योंकि टाइम को यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं 0 से t/2। जब ये हमारे पास टाइम इंटरवल होगा तो उस टाइम ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव होगा। तो उस टाइम जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास ये वाली डायरेक्शन होगी। जब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा और टाइम 0 से t/2 होगा तो उस टाइम करंट की डायरेक्शन ये है। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करंट की मैग्नीट्यूड पहले चेंज होती जाएगी, मैक्सिमम पे पहुंचेगी, फिर उसके बाद पॉजिटिव में ही आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। जैसे ही हम t/2 पे पहुंचेंगे तो बहुत स्मॉल इंस्टेंट के लिए यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी करंट की वो 0 होगी, लेकिन हमें फील नहीं होगा। ठीक है, 3D में आप इसकी जो है ना डायग्राम कहीं देख सकते हैं एनिमेशंस में। अब जैसे ही t/2 से t की बारी आएगी, यानी कि जो टाइम इंटरवल होगा वो जब t/2 से t होगा तो ये वाला एसी सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा फौरन।
तो ये वाला टर्मिनल जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये जो पॉजिटिव था ये नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह जो करंट की डायरेक्शन है वो फिर ये बन जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशनल करंट की हम बात कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि एक साइकिल जब कंप्लीट होगा तो उसमें एक दफ़ा एसी सोर्स ने अपनी पोलैरिटी चेंज की है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा है और उसके बाद पीरियोडिकली डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है। और ये प्रोसेस इतना फास्ट हो रहा होगा कि आपको फील नहीं होगा कि कब वैल्यू इसके अंदर जो है ना वो ज़ीरो हुई है और बल्ब जो है ऑफ हुआ है। ये बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा होगा। चार्जेस जो है बेसिकली वो इधर से निकल के यहाँ नहीं पहुँच रहे होंगे बल्कि वो ऑसिलेट कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऐसे 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 कर रहे होंगे, चार्ज वाइब्रेट कर रहे होंगे बहुत फास्ट। तो जिसकी वजह से आपको ये बल्ब हर वक्त जो है रोशन दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे पीरियोडिकली डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक साइकिल कंप्लीट होगा तो एसी सोर्स एक दफ़ा अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा। तो जिसकी वजह से इसका जो ग्राफ आता है वो हमारे पास एक साइनोसॉइडल की वेव फॉर्म में आता है। इस चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे देख लें कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, जिसे हम साइन वेव का नाम देते हैं या साइनोसॉइडल कहते हैं। कभी पॉजिटिव फिर पीरियोडिकली नेगेटिव, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। और मैग्नीट्यूड भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर मैक्सिमम, फिर उसके बाद पॉजिटिव में कम होते होते फिर जीरो, फिर उसके बाद फौरन पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज और मैग्नीट्यूड में क्या आ रहा है, चेंज। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये कर्व हमें बता रहा है या ग्राफ हमें बता रहा है अल्टरनेटिंग करंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की सर्किट डायग्राम, उसकी वेव फॉर्म और उसके साथ साथ इसका प्रूफ करेंगे क्या वाकई अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। तो इसका मैथमेटिकल हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम छोटी सी सर्किट डायग्राम, जो कि हम अभी यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो तो हमने सिर्फ कंपेयर करने के लिए जल्दी में डिस्कस किया है। अब हम थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दो डायग्राम एक साइकिल के लिए बनाई गई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के लिए हमें थोड़ा सा क्लास 11th में चैप्टर 7 की तरफ जाना होगा। अगर चैप्टर 7 में सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आपको टॉपिक याद हो तो वहाँ पे आपने इस तरह का एक मैस स्प्रिंग सिस्टम यूज़ किया था, जिसको आपने जब ओसिलेट करवाया था तो आपके पास कर्व जो बनी थी वो इस तरह की एक साइन वेव की फॉर्म बनी थी। तो इसका मतलब जब भी कोई चीज़ ओसिलेट करेगी, वाइब्रेट करेगी, तो उसका जो हमारे पास ग्राफ या कर्व बनेगी वो क्या होगी, साइन वेव की फॉर्म में होगी। तो अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि अल्टरनेटिंग करंट के डायग्राम में क्या कर रहे थे, चार्ज वाइब्रेट कर रहे थे, ओसिलेट कर रहे थे। तो इसका मतलब हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि इस केस में भी जो ग्राफ बनेगा या जो कर्व बनेगी अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की, वो इस फॉर्म में होगी, साइन की शक्ल में होगी। ठीक है, कोसाइन भी आप ले सकते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे हिंट दिया है कि आपको याद रहे कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के लिए इक्वेशन भी जो हम यूज़ करेंगे वो भी इस इक्वेशन को देख के बनाएंगे और जो उसकी वेव फॉर्म बनेगी वो भी इसको देख के बनाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक हिंट था। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 15 में जब आप एसी जनरेटर पढ़ रहे थे तब भी आपके पास ईएमएफ की ये इस तरह की इक्वेशन आई थी। तो यहाँ पे भी आप देख के इक्वेशन जो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की है वो डिस्कस कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे जो हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन बनेगी वो होगी V = V0 sin थीटा, और अल्टरनेटिंग करंट की जो बनेगी वो होगी I = I0 sin थीटा। याद रहे कि ये I आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट है और ये I0 मैक्सिमम है या पीक वैल्यू है करंट की। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म को डिस्कस करना चाह रहे हैं। असल में सर्किट में क्या हो रहा होगा कि लेट करें ये हमारे पास एसी सोर्स है जिसके हमने पॉइंट मेंशन किए हुए ए एंड बी। ए को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया, बी को नेगेटिव, और इस टाइम हम 0 से t/2 की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा टाइम इंटरवल है वो क्या है, 0 से t/2। तो इस टाइम इंटरवल में जो हमारे पास करंट या वोल्टेज की वैल्यू होगी वो पहले इंक्रीज होगी, मैक्सिमम पे पहुंचेगी। इसका मतलब कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, फिर वो मैग्नीट्यूड में आहिस्ता कम होते 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 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब 0 से t/2 तक जो हमारे पास करंट या वोल्टेज की वैल्यू या वेव फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। पहले 0 से फिर आहिस्ता आहिस्ता देखें वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम t/4 पे होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैग्नीट्यूड कम होते होते 0 हो गया t/2 तक। तो ये सारे में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शन है इस t/2 तक वो पॉजिटिव है,
वो सेम है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने 0 से t/2 तक टाइम डिस्कस किया है। अब जैसे ही t/2 से आगे पहुंचेंगे तो फिर इसका मतलब ये सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल A जो है ये नेगेटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। और उस टाइम जो हम बात कर रहे होंगे वो टाइम t/2 से t की कर रहे होंगे। तो इसका मतलब इस टाइम इंटरवल में सोर्स ने पोलैरिटी चेंज की तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं रजिस्टर के थ्रू पास होने वाले करंट की डायरेक्शन क्या है? रिवर्स हो गई है इस करंट के हिसाब से। तो इस तरह से जब सोर्स ने अपनी पोलैरिटी चेंज की तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा था? पीरियोडिकली करंट की डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स होगी। तो यहाँ पे आप देखें, ज़रा गौर करें, t/2 तक यहाँ पहुँचे थे, अब t/2 से t के लिए ये कर्व बनेगी। तो t/2 से t तक देखें आपके पास जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो चुकी है। अब इन दोनों को स्टूडेंट्स अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास कर्व बनती है, साइनोसाइडल वेव बनती है। तो इसमें आप गौर करें कि करंट की मैग्नीट्यूड में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से पीरियोडिकली डायरेक्शन क्या हो गई है? रिवर्स हो गई है। तो इसका मतलब पीरियोडिकली डायरेक्शन में चेंज आ रहा है और मैग्नीट्यूड में भी कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज की वेव फॉर्म बनेगी। इसी तरह आप यहाँ पे करंट भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की इक्वेशन सेम है तो रिजल्ट एक जैसा डिस्कस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनके अंदर ये जो वोल्टेज और करंट की हम बात कर रहे हैं ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे बड़ा डिपेंड करती है। क्योंकि ये जो सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं जाहिर सी बात है इनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ये पॉइंट हम डिस्कस एंड पे करेंगे MCQs की फॉर्म में कि इन सोर्स की पाकिस्तान में जो सोर्स हम ये यूज़ करते हैं AC सोर्स, ये कितनी फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। अभी मैं क्या कह रहा था कि इन इक्वेशंस में जो V और करंट है ये यहाँ पे सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो हम इन इक्वेशंस में फ्रीक्वेंसी लेके आना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड। तो वो हमारे पास क्या होता है? F = 1/t। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वाइब्रेशन क्या है, ओसिलेशन की डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशंस आप क्लास 11th में चैप्टर 7 में डिस्कस करके हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे डिटेल में उनको डिस्कस नहीं किया। तो रिलेशन आपने ये भी पढ़ा हुआ है F = 1/t। अब यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इन इक्वेशन में यूज़ करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे थीटा है, थीटा आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, थीटा = ω/t। ओमेगा आप पढ़ चुके हैं 2π/t होता है। अब यही थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे आप वोल्टेज की ले लें चाहे आप करंट की इक्वेशन ले लें, दोनों इक्वेशन सेम है, रिजल्ट सेम आएगा। तो हमने यहाँ पे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी कि हमने वोल्टेज वाली इक्वेशन यूज़ की है। तो V = V0 sin थीटा था, थीटा की जगह ω/t, फिर ओमेगा की जगह हमने 2π/t लिख दिया और ये वाला t वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास इक्वेशन A आ गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन से हमने F लेके आना है। तो 1/t क्या बन जाएगा? F। तो 1/t की जगह हमने यहाँ पे F लिखा, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के टर्म में इस V की इक्वेशन बन गई या रिलेशन आ गया। तो अब आप देख सकते हैं ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इस फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रही है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि क्या वाकई अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, वेरी करती है और इसकी पीरियोडिकली डायरेक्शन भी चेंज होती है। इस चीज़ का मैथमेटिकली हम यहाँ प्रूफ डिस्कस करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हम यहाँ पे एक साइन वेव बना लेते हैं कि जिसके अंदर आपने टाइम को मेंशन करना है। आप फेज के साथ भी प्रूफ कर सकते हैं, एंगल के साथ, और टाइम के साथ भी प्रूफ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन किए हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे आपके पास टाइम क्या होगा? t/4 और फेज क्या होगा? π/2। और इस तरह यहाँ पे t/2 टाइम और उसके बाद फेज क्या होगा? पाई। इसके बाद इस वाले थर्ड पॉइंट पे क्या होगा? टाइम पीरियड 3t/4 और फेज क्या होगा? 3π/2। इस तरह यहाँ पे क्या होगा? 2π और टाइम पीरियड क्या होगा? t। तो आपकी मर्जी, आप टाइम के हिसाब से प्रूफ करना चाहते हैं करें या फिर आप फेज को ले लें, एंगल को यूज़ कर लें। तो हमने यहाँ पे टाइम को यूज़ करना है। तो देखें, जब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे t क्या है इस वैल्यू पे? 0। तो t जब 0 होगा तो हम देखना चाहते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी या अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे वोल्टेज को डिस्कस करने लगे हैं। तो थीटा को पहले देखते हैं। थीटा = यहाँ से देखिएगा, ये सारी थीटा की वैल्यू है, ये खड़ी है। तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करूँगा मैं, इक्वेशन A।
तो थीटा इज इक्वल टू 2π/t मल्टीप्लाई टी, यानी कि ये सारा थीटा है ना, इसको हमने यहाँ पे उठा लिया है। अब 2π/t वैसे t क्या है 0, तो यहाँ 0 पुट किया, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई 0, तो इसका मतलब अब थीटा की वैल्यू 0 है। यही थीटा की वैल्यू 0 जो है, इसको स्टूडेंट्स इस इक्वेशन ए में यहाँ पुट कर दें। यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब वोल्टेज क्या होगी 0, कब, जब टाइम क्या होगा 0। उसके बाद टाइम यहाँ से स्टार्ट करेगा, आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ता जाएगा तो t/4 पे पहुँचेंगे। अब जब टाइम t/4 होगा उस टाइम वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं। तो t = t/4 लिया, फिर थीटा यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2π/t मल्टीप्लाई उस t की जगह, स्मॉल t की जगह हमने t/4 लिख दिया। सही है। अब ये t से कैंसल, ये वाला t से कैंसल, ये 2 तो π/2, तो थीटा π/2 क्या होता है 90। तो जब थीटा की 90 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे साइन 91 हो जाएगा, तो 1 को v0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v0 ही आएगा। तो देखें इसका मतलब जब आपका टाइम t/4 होगा तो उस टाइम वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यहाँ पे पहुँच चुकी होगी वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं t/4 पे या फेज π/2 पे वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा इशारा मिल रहा है कि भाई वाकई वोल्टेज की वैल्यू में चेंज हो रहा है, आ रहा है चेंज, कांस्टेंट नहीं है उसकी वैल्यू। उसके बाद आगे चलते हैं, t = 3t/4 की बात करते हैं, यानी कि t/4 हमने ले लिया। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स t/2 की बात नहीं की। देखें t/2 पे भी आप इसी तरह की पुटिंग करेंगे, जैसे t/4 लिखा है यहाँ t/2 कर दें तो जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ये आपने खुद करना है। उसके बाद मैंने 3t/4 की बात की है, तो जब 3t/4 की बात करेंगे तो इसकी थीटा की वैल्यू में पुटिंग करें, ये 2 t से कैंसल, तो 3π/2 बचेगा, 3π/2 270 होता है। ये 270 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो साइन 270 -1 होता है, -1 को v0 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का v0 बन जाएगा। इसका मतलब जब एंगल 3π/2 होता है, 3π/2 होता है तो वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम होती है। तो ये देख सकते हैं नेगेटिव में मैक्सिमम आई हुई है। इसी तरह स्टूडेंट्स उसके बाद जो टाइम होगा t या फेज होगा 2π, तो वो भी आप पुटिंग खुद कर सकते हैं। t = कैपिटल T हो जाएगा, तो वो आप पुटिंग करें, थीटा निकालें, वो क्या आएगा, एंगल कितना आएगा 2π, इसका मतलब 360 आएगा। तो वो 360 यहाँ पुट करें, साइन 360 की वैल्यू 0, तो फिर 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, तो फिर वोल्टेज क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस तरह आपने यहाँ पे मैथमेटिकली देखा कि वाकई वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि चेंज हो रही है, और पीरियोडिकली उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट का टॉपिक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 2 MCQs बड़े इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस कर लेते हैं कि याद रहे पाकिस्तान में जो ये सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास ऐसी सोर्स आते हैं जिसमें हमारे पास जनरेटर कॉइल्स हो सकती हैं, तो वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाले आते हैं। अब 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब बनता है कि वो सोर्स अपनी 50 दफ़ा पोलैरिटी चेंज करेगा। इसका मतलब 50 दफ़ा बारी पॉजिटिव की आएगी, 50 दफ़ा नेगेटिव की आएगी। इसी तरह पाकिस्तान में जो वोल्टेज आपको मिलती है वो 220 वोल्ट मिलती है, याद रखिएगा। बाहर के ममालिक के अंदर अगर बात करें USA की, अमेरिका की, तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाले सोर्स यूज़ किए जाते हैं, और वहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज होगी वो फिर 110 वोल्ट होगी, 110। उनको 110 वोल्ट मिलती है, हमें 220 मिलती है 50 वाले से। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा कि आपने सिर्फ ये साइन वेव को नहीं देखना, जो अभी पढ़ा के आ रहा हूँ वो बातें याद रखनी है कि अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या चीज़ याद रखी थी कि कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड में चेंज आए और पीरियोडिकली उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आए। तो अब यहाँ से आपने बताना है, पहले स्टेटमेंट सुनिएगा, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, ये 4 ग्राफ मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं। अब आपने मुझे बताना है कि इन ग्राफ को देख के बताएं कि इनमें से कौन सा अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ नहीं है, यानी कि AC जो है वो इनमें से कौन सा ग्राफ नहीं है। नॉट लगाना है, नॉट AC बताना है। तो ये आपके पास ग्राफ है A, ये B, ये C, ये D। तो इन चारों ग्राफों को देखकर आप बताएं कि इनमें से कौन सा ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट का नहीं है। देख लें, गौर करें, शाबाश। जो भी डेफिनेशन पढ़ाई है उसको देखते हुए आप सोचें।
अब स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, इसमें देखिए पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा है और पीरियोडिकली डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ये तो एसी का है। उसके बाद इसको अगर गौर से देखें तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ज़रूरी नहीं है कि साइन वेव बने, ये ज़रूरी नहीं है एसी में कि साइन वेव ही बने, वो आपके पास ट्राइएंगल वेव फॉर्म भी बन सकती है एसी की, वो आपके पास साइन वेव भी बन सकती है एसी की, वो आपके पास स्क्वायर फॉर्म भी बन सकती है एसी की। तो यहाँ पे देखें ट्राइएंगल वेव फॉर्म बनी हुई है ना एसी की, तो ये भी आपका एसी ही है, ये भी आपका एसी है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसमें पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, देखिए नेगेटिव तो है ही नहीं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये एसी नहीं है, नॉट एसी। तो ये वाली ऑप्शन ठीक ऑप्शन है। इसमें अगर देखें तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आपके पास एसी वेव फॉर्म आ रही है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसमें भी पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये भी क्या है एसी का ग्राफ है। तो ये वाली ऑप्शन ठीक थी क्योंकि हमने नॉट एसी बताना था।